हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ महीना शुरू हो चुका, प्रतिपदा एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं भारत के इस संवैधानिक पर्व की। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों, इस बार का गणतंत्र बहुत ही अलग होगा। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा। भारतीय होने पर गर्व करो, मिलकर मनाओ लोकतंत्र का पर्व। देश के दुश्मनों को मिलकर हराओ, हर घर में तिरंगा लहराओ। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए देख लेते हैं रिपब्लिक डे से जुड़े कुछ अपडेट्स। इस बार गणतंत्र दिवस पर आपको भव्य राम मंदिर की झांकी भी देखने को मिलेगी। ये आकर्षण का केंद्र रहेगी। और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए 28 जोन में 77,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली के हर एक कोने कोने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज राजधानी में कई सारे रूट पर गाड़ियां चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन भी किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। वो बोले कि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का समय है। राष्ट्रपति के संबोधन में राम मंदिर से लेकर कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की सरकार ने, उनका भी जिक्र देखने को मिला। राष्ट्रपति बोले कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा ये आजादी का अमृत काल। आज दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी ऐलान किया गया, सुबह 4 बजे से आपको मेट्रो सेवाएं मिलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। 2017 के बाद ये उनकी भारत में तीसरी यात्रा है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले वो भारत पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया राजस्थानी तौर तरीकों से। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पीएम मोदी दोनों राजस्थान के जयपुर का दौरा किया, यहाँ रोड शो किया। दोनों ने एक साथ चाय भी पी और जयपुर के जंतर मंतर में गले भी मिले दोनों नेता। ये उनकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो को राजस्थान जयपुर में खूब घुमाया। राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति, उन्होंने जयपुर में शॉपिंग भी की। पीएम मोदी ने राम मंदिर का मॉडल खरीदकर उनको गिफ्ट किया। और सबसे खास बात पता क्या, पीएम मोदी ने यूपीआई से 2 रुपए पे किए चाय पीने के लिए। और इस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने जाना कि भारत आज डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट में कितना आगे निकल चुका है। आज एक सब्जी वाले के थैले पर भी आपको क्यूआर कोड और डिजिटल पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों नेताओं की बहुत ही शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस भारत दौरे पर कई अहम समझौते होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। और वैसे इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भी फ्रांसीसी सेना टुकड़ी शामिल होगी। अच्छा, और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान कर दिया है। वेंकैया वैजयंती माला समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। मिथुन राम नाइक समेत 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हमारे देश के 80 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड भी मिलेगा। इनमें 6 को कीर्ति चक्र, 16 को शौर्य चक्र और 53 जवानों को सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 1 नौसेना और 4 वायुसेना मेडल भी दिए जाएंगे। तो ये 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की भी मंजूरी दी है, जिनमें रेल सुरक्षा बल के 16 जवानों को भी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। आईपीएस मनोज शर्मा समेत 37 सीआईएसएफ कर्मियों को भी सम्मान मिलेगा। और दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे, क्योंकि आज के दिन लगभग सार्वजनिक अवकाश रहेगा सभी जगहों पर। और भी दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस पर भारत के चंद्रयान, सूर्ययान से लेकर भारत के रक्षा उपकरण, कई मिसाइलों का भी दुनिया आज प्रदर्शन देखेगी। दिल्ली के लाल किले से दुनिया आज हिंदुस्तान की ताकत से रूबरू होगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराने के बाद कई बड़े ऐलान भी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको लाइव अपडेट्स बताऊंगा आगे। फिलहाल कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए आप, भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया है, चलो मोदी को चुनते हैं अभियान। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का ये कैंपेन जारी किया। थीम सॉन्ग में लिखा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सब लोग मोदी को चुनते हैं। ये टैगलाइन रखते हुए भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव 2024 की भी शुरुआत की। और इस मिशन की शुरुआत के पहले ही दिन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का दौरा किया। यहाँ 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि राम से राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़ना है। ग्रेटर नोएडा को भी प्रधानमंत्री ने 1700 करोड़ रुपए की सौगात दी। कई जगहों पर अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। पहली बार प्रधानमंत्री ने युवा वोटर से बातचीत की और फर्स्ट टाइम वोटर से पीएम मोदी बोले कि आप पर विकास की जिम्मेदारी है, बताएं बीजेपी का मैनिफेस्टो कैसा हो। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले अखबारों में भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें छपती थी, आज हर दिन देश की नई उपलब्धियों की खबरें छपती हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, समाज को बांटकर सत्ता पाई। मौसम खराब था तो दिल्ली से बुलंदशहर कार से पहुंचे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना ही हमारा लक्ष्य है, मिलकर करना होगा काम। युवाओं से बोले पीएम मोदी, अगले 25 साल में अपना और देश का एक नया भविष्य तय करना है। तो कुछ यूं सिलसिला रहा प्रधानमंत्री की बातों का। और अगली खबर देखिए आप, दुनिया भर में बज रहा भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का डंका। अब कई देशों ने इसकी डिमांड भी की है और कुछ ही दिनों में एक्सपोर्ट भी शुरू होगा। भारत अब दुनिया की रक्षा करेगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलें अब रक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ भारत में काम आएगी, बल्कि कई देशों ने इस मिसाइल की मांग भी की है। बीते साल का आंकड़ा भी देखिए तो भारत ने 16,000 करोड़ के हथियार बेचे थे। और ऐसा पहली बार हुआ जब डिफेंस के सेक्टर में भारत दुनिया से सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं कर रहा बल्कि एक्सपोर्ट भी करने लगा है। और खुद डीआरडीओ की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि मार्च तक शुरू होगा देश की इस शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्यात भी, यानी एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत अगले
10 दिनों के अंदर ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ग्राउंड सिस्टम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। फेक लोन ऐप की एडवर्टाइजमेंट पर जल्द ही रोक लगाई जाएगी। सरकार करेगी IT नियमों में बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी एप्स का प्रचार अब बंद किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अब आपको इस तरह की फेक ऐप के एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार जल्द ही इस तरह के फ्रॉड पर रोक लगाने के नए नियम लाने पर विचार कर रही है। भारत में अभी इंस्टेंट लोन एप्स का जाल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कई भोले भाले लोग इन एप्स के लुभावने ऑफर के झांसे में आकर लोन ले लेते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है लोन वसूली के लिए। तो ऐसे लोन ऐप से कैसे बच सकते हैं आप, इसके कुछ टिप्स भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी $3 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है और कोई सॉफ्टवेयर कंपनी पहली बार इस मुकाम तक पहुंची है। हालांकि हाईएस्ट मार्केट वैल्यू की कंपनी की लिस्ट में पहले नंबर पर एप्पल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, फिर सऊदी अरमाको, फिर अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है। ये टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, टाटा कंपनी और एयरबस मिलकर के H-125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे। गुजरात के वडोदरा में ये मैन्युफैक्चरर होंगे और अभी यहाँ पहले से ही 40 C-295 एयरक्राफ्ट भी बनाए जा रहे हैं। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। बिहार में JDU और RJD के गठबंधन में तल्खी देखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ 95 मिनट तक बैठक भी की। विधायक ने दावा किया कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ आएंगे। अब ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। देखते हैं राजनीति में क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है हमें या नहीं। खैर जो भी आगे अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, झूठे आरोप लगाना बंद करे पाकिस्तान। भारत ने कहा कि दुनिया जानती है आतंकवाद का गढ़ कहां है। कई देश पाकिस्तान को वार्निंग भी दे चुके हैं। कल ही मैंने आपको खबर बताई थी, पाकिस्तान को अमेरिका ने भी रेड लिस्ट कर दिया और ये भारत ने प्रतिक्रिया पाकिस्तान को इसलिए दी क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने राम मंदिर को लेकर कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी की थी, आपको पता होगा। तो उसके बाद इंडिया ने भी लताड़ लगाई है पाकिस्तान को पूरी तरह से। और खबर है दोस्तों, बॉक्सर मेरी कॉम का कहना कि मैंने अभी तक संन्यास नहीं लिया, जबकि कल से मीडिया में काफी ऐसी खबरें चल रही थी कि बॉक्सिंग से संन्यास लेने वाली है मेरी कॉम। मैंने भी आपको DLS न्यूज पर अपडेट बताया था शायद ये, लेकिन मेरी कॉम का कहना कि मैंने कुछ अलग बात कही थी, मुझे गलत समझ लिया गया। अभी वो संन्यास नहीं लेने वाली है, ऑफिशियल बयान आया उनका। और खबर देखिए, भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं। 20 देश युद्ध पोत के साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ा वॉर गेम देगा चीन को चुनौती। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर तैयारियां चल रही है। और वहीं खबर है कि 1 करोड़ घरों की छत पर लगेगा सोलर सिस्टम। हाल ही में आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी और इससे लोगों का बिजली बिल तो बचेगा, साथ में कमाई भी होगी, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। अब ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है PM मोदी ने, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। रूफ टॉप सोलर सिस्टम से 8 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको बिजली मिल जाती है और इसे लगवाने की पूरी प्रोसेस क्या है तो समझिए जरा। ये स्क्रीन पर आप स्टेप बाय स्टेप गाइड देख सकते हैं कि योजना के तहत रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सबसे पहले आपको solarrooftop.gov.in इस ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद आपको अपना राज्य, जिला, शहर सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपने बिजली बिल के नंबर एंटर करने हैं। आपके घर की छत का एरिया माप वगैरह ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स फिलअप करनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए पात्रता क्या क्या जरूरी है, इन लोगों को ही ये योजना का फायदा मिलेगा जिनकी इनकम सालाना 1 या 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और ये सोलर रूफटॉप वर्किंग सिस्टम काम कैसे करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं जो भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए आप। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। होटल और रेस्टोरेंट के शौचालय अब सार्वजनिक होंगे, यानी आम जनता को ये इस्तेमाल करने की इजाजत मिल सकती है। इस संबंध में महानगर पालिका विचार भी कर रही है। फिर आप किसी भी होटल के बाथरूम, शौचालय को इस्तेमाल कर पाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। मंदिर के प्रमाण मिलने का दावा किया जा रहा। हिंदू पक्ष बोला कि मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। शिव के 3 नाम और खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर ढहा करके कब मस्जिद बनाएगी, पूरा लेखों में भगवान शिव का नाम है। ASI की रिपोर्ट में 12 बड़े खुलासे सामने आए। अब ये ASI सर्वे की रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई है, ये कुछ 12 ही पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि एक एक को तो अभी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा, है ना। और वहीं देखिए आप अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मंत्रियों से अपील की है कि आप फरवरी में नहीं बल्कि मार्च में अयोध्या जाएं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा मंत्री VIP अयोध्या जाएगा तो प्रोटोकॉल से आम जनता को असुविधा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल कहा था कि VVIP अगर कोई आता तो 7 दिन पहले सूचित करें। ऐसा राम भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब इतने बजे तक खुलेंगे राम मंदिर के पट। दरअसल भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से नया सिस्टम शुरू किया जा रहा। अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दर्शन होंगे। दोपहर में सिर्फ 20 मिनट का ही विश्राम करेंगे रामलला। और सारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल कैंसिल कर दिए हैं। राम मंदिर दर्शन को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। और देखिए आप, स्टील बर्ड कंपनी ने भी जय श्री राम एडिशन वाला एक हेलमेट लॉन्च किया है। बाइक पर लगाने वाला ये हेलमेट है। इस कंपनी के MD बोले कि ये कोई केवल प्रोडक्ट नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसकी कीमत 1349 रुपए है और इसे कहते दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अभी राम मंदिर का माहौल चल रहा, कंपनी ने राम मंदिर की थीम का हेलमेट लॉन्च कर दिया। तो जो राम भक्त हैं वो इस डिजाइन को पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है इसे लेना चाहेंगे। ये होती मतलब एक बिजनेस करने की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, समझ रहे हो, एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी।
और इस तरह से कई बार मैं आपको कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग के एग्जांपल भी देता हूँ। ये चीजें आप जीवन में चाहे कोई भी काम धंधा बिजनेस कर रहे हो ना, तो बहुत काम आती है आपके प्रोडक्ट की रीच बढ़ाने के लिए। अभी ये कंपनी ने लॉन्च किया तो मैंने आपको खबर बताई, समझ रहे हो, मतलब फ्री में मार्केटिंग तो हो ही रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ऊपर से प्रोडक्ट बिकेगा, सेल होगी जो अलग से। कभी मैं आपको बिजनेस मार्केटिंग और सेल्स के टिप्स भी बताऊंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर, अगर आप कहोगे तो कमेंट में लिखना यस डीएलएस भाई। बहरहाल देखिए आप अगली खबर, राजस्थान उदयपुर के एक सुनार ने भी सोने से बनाया राम मंदिर का सबसे छोटा मॉडल। इसे सिर्फ आप लेंस से देख सकते हैं, ये कितना छोटा, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अंगूठे के नाखून पर रखा हुआ है। वजन केवल 0.20 मिलीग्राम। इसे बनाने में 28 दिन लगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन भी करेंगे ये। और वहीं देखिए दोस्तों, रामलला को भेंट की 80 किलो की सोने की तलवार। अग्नि पुराण के प्रसंग के आधार पर महाराष्ट्र में ये तैयार की गई। भक्त बोले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही संकल्प लिया था इसे तैयार करने का। महाराष्ट्र के वीटा इलाके से आए भक्तों ने ये 80 किलो की स्वर्ण जड़ित तलवार ट्रस्ट को भेंट की है। और खबर है दोस्तों, महज 3 महीनों में 10 लाख वाला प्लाट हुआ 28 लाख का। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं। स्क्वायर फीट के हिसाब से पिछले 3 महीनों में 5000 रुपए से भी ज्यादा के रेट बढ़ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया कि दिल्ली के बुजुर्गों को रामलला के दर्शन करवाएगी आम आदमी पार्टी सरकार। जल्दी इसके लिए नई योजना भी लाएगी। और वैसे आपको बता दूं दोस्तों, आज 26 जनवरी से ही माघ महीना शुरू होने जा रहा, और ये महीना भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और सूर्य पूजा का भी महीना है। इन दिनों स्नान दान से अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य मिलता है, तो जरूर माघ महीने में आप भी कुछ पुण्य दान धर्म जरूर करें। और चलिए अगली खबर है दोस्तों, 2-3 दिन बाद 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर के बच्चों और शिक्षकों अभिभावकों से जुड़ेंगे पीएम। अच्छा, बजट को लेकर भी संभावित अपडेट आ रहा है कि एक देश एक कानून के विजन पर कारोबार के लिए एक ही लाइसेंस और जीएसटी कानून की समीक्षा की भी मांग की जा रही है। बजट 2024 में कारोबारियों ने डेबिट क्रेडिट कार्ड के बैंक शुल्क पर भी सरकार से छूट की मांग की है। अच्छा, और वहीं बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी सरकार के रुख पर नजर रहेगी। कृषि क्षेत्र को बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। देखते हैं बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट होते हैं। 1 फरवरी को बजट आ ही जाएगा, तो सारे हाइलाइट्स मैं आपको बता ही दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, गौरव और वीरता पुरस्कार पाने में देश में पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर। 72 कर्मियों को मिलेगा ये सम्मान। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 70% तक की कमी आई। हड़ताल और पत्थरबाजी की घटनाएं भी लगभग शून्य हुई है ना। और वहीं खबर देखिए आप, स्विगी कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म की फीस बढ़ा दी है। अब आपको दुगुना खर्च करना पड़ेगा। पहले 5 रुपए प्लेटफॉर्म थी खाना ऑर्डर करने वाले इस प्लेटफॉर्म की, लेकिन अब इसे 10 रुपए कर दिया डिलीवरी चार्ज के तौर पर। और खबर है फाइनेंशियल ईयर 2024 में और ग्रोथ देखेगा ऑटो सेक्टर। पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में 18 से 20% की तेजी का अनुमान है। एंटीबायोटिक्स पर डॉक्टर्स को सरकार का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। आईएमए ने कहा कि टाइम नहीं है। सरकार ने देश भर के डॉक्टर्स, केमिस्ट और मेडिकल एसोसिएशंस को अलग अलग एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में आपको बताओगा सरकार ने नोटिस भी जारी किया था, जिसमें कहा कि किसी भी मरीज को एंटीबायोटिक दवा लिखते समय प्रिस्क्रिप्शन पर यह लिखना अनिवार्य होगा कि यह दवा मरीज को क्यों लिखी जा रही है, उसका कारण रीजन बताना होगा। अब सरकार के इस फैसले को लेकर आईएमए भी विरोध कर रहा है और आईएमए की इन बातों पर सरकार भी एतराज जता रही है। और अब आईएमए ने इस पर नया रेगुलेशन लाने की भी अपील की है। और खबर है जोमेटो कंपनी को लेकर अच्छी खबर देखिए, आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बनने की मंजूरी दी है, यानी कि जोमेटो से भी अब आप यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप की तरह। और खबर देखिए आप, बंद हो जाएगा आपका एचडीएफसी बैंक का मोबाइल ऐप अगर आपने ये काम नहीं किया तो। दरअसल एचडीएफसी बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बैंक का कहना कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होना जरूरी है। एचडीएफसी मोबाइल बैंकिंग ऐप की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बैंक की तरफ से ये नया निर्देश जारी किया है। और चलिए अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट है। बिहार में ठंड से एक स्कूली बच्चे की मौत भी हो गई। अपर सचिव समेत 3 अफसरों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई। अगले 24 घंटों के बाद 3 डिग्री तक पारा और गिर सकता है। बिहार में पहली बार 27 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। 29 जनवरी तक राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा में दिन का पारा 9 डिग्री से नीचे आया। 10 जिलों में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट है। आज भी बादल छाए रहेंगे। 1 तारीख को बारिश होने की भी संभावना है। पंजाब, हरियाणा दोनों जगहों पर ठंड का भारी रेड अलर्ट है। मौसम विभाग की ये चेतावनी जारी की गई, तो सावधान रहिएगा। और हिमाचल में देखिए अगले 6 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना। 30-31 जनवरी को खत्म हो सकता है 122 साल का रिकॉर्ड सूखा। सूखी ठंड और कोहरे से राहत संभव हो सकती है। फिर स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है देश में, जिसकी कुछ जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट क्या चल रहा है। सोना चांदी की नई कीमतें जारी हुई। सोने की कीमत 85 रुपए गिरकर 61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि चांदी के वायदा भाव में गिरावट देखी गई। 141 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का रेट 71,728 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए अब देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए कुछ पुरस्कारों को लेकर और अपडेट आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत 5 और लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण अवार्ड। 17 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, मैंने आपको बताया था शुरुआत में। और वहीं हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को भी लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से निकलकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। कुछ और राज्यों में पुरस्कारों को लेकर अपडेट है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, बिहार में बिना पढ़ाई किए अब नहीं मिलेगा साइकिल, ड्रेस जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ। स्कूल से गायब छात्रों पर नकेल कसने के लिए बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी कर दिया। अभी क्या करते हैं, कई बच्चे एडमिशन इसीलिए लेते ताकि उनको साइकिल मिल जाए, थोड़ा बहुत स्कूल ड्रेस, किताबों वगैरह के लिए पैसे मिल जाए। फिर स्कूल आते नहीं, 6-6 महीने 4
4-4 महीने की छुट्टियां मारते हैं, तो ऐसे बच्चों को अब इन सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। और खबर है पंजाब में नारियल पानी बेचने वालों के लिए एक अहम खबर आ रही है, अब करना होगा ये काम। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब में अब नारियल पानी बेचना आसान नहीं होगा। खबर आ रही दोस्तों की पंजाब में अब नारियल पानी बेचने वालों से नारियल टैक्स वसूला जाएगा। सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा आपको कि किस तरह से ये अंग्रेजों के जमाने के टैक्स की तरह अलग अलग कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यही है। पंजाब केसरी के ऊपर ऑफिशियली ये खबर सामने आई, देख सकते हैं आप। हालांकि अभी ये जो फैसला है इसकी शुरुआत पंजाब के मोहाली से होने जा रही है। यहाँ सरकार ने नारियल पानी बेचने के लिए 43 साइटों का चयन किया है और इन साइटों पर नारियल पानी बेचने के लिए नगर निगम मोहाली से मंजूरी लेकर हर साल 2 लाख रुपए शुल्क भी लिया जाएगा। जी हाँ, लिटरली मतलब अब नारियल पानी बेचने वालों को 2 लाख रुपए हर साल सिर्फ टैक्स के तौर पर चुकाने होंगे, तभी उन्हें नारियल पानी बेचने की अनुमति दी जाएगी। कुछ ऐसी लोकेशंस देखी जा रही है। अच्छा, और वहीं पंजाब से जुड़ी एक और खबर आ रही है। पंजाब सरकार का बड़ा कदम देखिए, अब आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मिलेगा पौष्टिक भोजन और इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से 33 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी कर दी है। आंगनबाड़ी में भी अब बच्चों को मिड डे मील की तरह फ्रेश भोजन मिल पाएगा। चलिए, बड़ी खबर है, एकल महिलाओं को अब इस शर्त पर मकान बनाने के लिए मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की धनराशि। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है और फिलहाल राज्य सरकार पहले चरण में 7,000 महिलाओं को मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि देगी, जिसके पास अपनी जमीन होगी। इसके अलावा जिसका मकान जर्जर अवस्था में होगा उन्हीं महिलाओं को ये योजना का फायदा मिलेगा। सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना में ये शर्त लगाई है, जो विधवा या एकल महिला है उन महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। साथ ही बिजली पानी फ्री देने की भी योजना ला रही है हिमाचल प्रदेश सरकार। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। चलिए, खबर है राजधानी दिल्ली में छात्रों को बड़ा तोहफा, नामी कोचिंग संस्थानों में अब मुफ्त कर सकेंगे नीट और जेईई की क्लास। कोचिंग को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से एनडीएमसी ने इसके लिए टेंडर जारी करते हुए कोचिंग सेंटर से आवेदन भी मांगे हैं। फ्री कोचिंग करवाएगी मतलब दिल्ली सरकार मेधावी छात्रों को। और एक बड़ी खबर देखिए आप, इस राज्य में कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। कर्नाटक सरकार ने अपने ऐसे 13,000 कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिन्हें 1 अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर उर्फ एक्स पर ये एक पोस्ट भी लिखी इस संबंध में कि इस तरह के सभी 13,000 कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और वहीं देखिए खबर, दिल्ली में पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर मिलेगी 50,000 रुपए की सब्सिडी। यह सब्सिडी वाहन मालिक को रोड टैक्स के रूप में दी जाएगी। और खबर है गणतंत्र दिवस पर ऑफर भी चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान में 40% तक की छूट मिल रही है कई जगहों पर। रिपब्लिक डे ऑफर सेल के तहत आप कई सारे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 30,000 लोगों को मिलेगा ओटीएस योजना का लाभ। ओटीएस यानी कि एकमुश्त समाधान योजना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। हालांकि यूपी में बिजली को लेकर ये योजना बंद हो चुकी है फिलहाल, लेकिन बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस योजना को फिर से लागू करने की तैयारी में है प्रशासन। खबर है एसबीआई ने अपने एम्प्लॉयज से कहा कि सहमति लेने के बाद ही ग्राहकों को बीमा योजनाओं से जोड़े, ताकि मतलब ग्राहकों को एजेंट जो है इस तरह से लुभा करके या हर कुछ झांसे में लेकर के इंश्योरेंस पॉलिसी ना बेच पाए, है ना। और वहीं देखिए आप बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की 11 सरकारी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। यूजीसी की तरफ से नई लिस्ट जारी की गई, जिसमें आईआईटी, केटीयू, बिलासपुर, खैरागढ़ और दुर्ग यूनिवर्सिटी समेत देश भर के 432 नाम शामिल हैं। अच्छा, इन विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया मतलब समझ रहे हो, इनसे अब आपको एडमिशन नहीं लेना और ना ही पढ़ाई करनी है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स इस बात का। ये छत्तीसगढ़ के 11 कॉलेजों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और खबर है छत्तीसगढ़ के नगरनार और किलेपाल में खुलेगा कॉलेज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से घोषणा की गई। जगदलपुर में 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। और छत्तीसगढ़ में 77 लाख राशन कार्ड भी बदले जा रहे हैं। एपीएल को देने होंगे 10 रुपए। 29 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। मोबाइल ऐप के जरिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया। आपको अपने राशन कार्ड को बदलवाना पड़ेगा। ऑनलाइन इस पोर्टल पर भी जा सकते हैं, ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। हर कैटेगरी के कार्ड बदले जाएंगे, सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम की सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि प्रेतों को मारकर सीधा किया जाए। रायपुर में उनका दिव्य दरबार लगा और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद की भी अर्जी लगाई। चलिए खबर है, गोरखपुर बस्ती मंडल का पहला क्रिमेटोरियल नोसड केंद्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश से। खबर है 1000 किलोग्राम प्रति घंटे होगी पशु सौदाह की क्षमता। 4.5 करोड़ से होगा इसका निर्माण। खबर है बिहार के 6 पुलिस कर्मियों को भी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आज। 2 जवानों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक भी देगी और 17 को सराहनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी दिया जाएगा। चलिए खबर है, हरियाणा के भी 2 आईजी को मिलेगा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, डीएसपी को गैलेंट्री अवार्ड और इंस्पेक्टर एसआई समेत 6 को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के गांच दादू को भी पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। इन्होंने बंजर भूमि को 5000 से ज्यादा पेड़ों से हरा भरा किया। प्रकृति के प्रति इनके अनोखे प्रेम को वाकई में धन्यवाद यार। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में सरकार ने लोकल हॉलिडे की घोषणा कर दी है, जिसमें छोटी दिवाली और शहीद उद्यम सिंह जयंती भी शामिल है। शिक्षा विभाग की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए कि किन किन पर्व पर अब हॉलिडे रहेगी, किस किस तारीख पर ये पर्व देख सकते हैं आप, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, हरियाली तीज, छोटी दिवाली और शहीद उद्यम सिंह जयंती। ये 4 तारीखों पर छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ठीक है, वही देखिए हरियाणा के सिविल अस्पतालों में गड़बड़ी का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 24 डॉक्टरों के खुद के अस्पताल है और वो आए हुए मरीजों को वहीं पर रेफर करते हैं। कई ऑपरेशन के पैसे भी लिए जा रहे हैं। देखिए मतलब हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से यह गड़बड़ घोटाला चल रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में आरपीएससी ने 268 पदों पर भर्ती निकाली है। 31 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। संस्कृत शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। इस पोर्टल
के जरिए अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं राजस्थान में आरपीएससी ने 7 तरह के एग्जाम की डेट भी घोषित कर दी है। अगस्त और सितंबर में होंगे एग्जाम यानी कि परीक्षाएं। आयोग ने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि कौन कौन सा एग्जाम कब होगा। और खबर देखिए आप, बिहार में बीपीएसएससी ने जारी किया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। 25,405 उम्मीदवार सफल हुए और इसकी कट ऑफ कितनी रही ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 1275 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम 1 मार्च 2024 से शुरू होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से डेट शीट जारी की गई। 2 से 8वीं क्लास के पेपर भी होंगे। और खबर देखिए आप, जल्द ही होगा उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। हर साल सेलिब्रेट करने की भी तैयारी की जा रही है। खेल समाचार पर शानदार खबर है, भारत के नाम रहा हैदराबाद टेस्ट का पहला दिन। इंग्लैंड की पहली पारी 246 पर सिमटी। भारत 119/1 पर रहा। जायसवाल 76 रन बनाकर नाबाद हुए। और भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी लगातार दूसरी जीत हुई है। ये आयरलैंड को 201 रन से हराया। मुशीर खान का शतक भी देखने को मिला। और वहीं देखिए विराट कोहली चौथी बार आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किए जा चुके हैं। ख्वाजा टेस्ट में बेस्ट और सूर्या टी20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अनाउंस हुए हैं। कमिंस को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। और खबर है, राजस्थान पत्रिका को मिला नेशनल मीडिया अवार्ड। मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। अच्छा, और गड़बड़ घोटाले पर एक बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना में एक अधिकारी के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली। एसीबी ने 40 लाख केस रुपए, 2 किलो सोना, महंगी गाड़ियां और गैजेट्स भी जब्त किए। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। तेलंगाना सरकार में अधिकारी शिव बालकृष्ण के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई, जिसमें लगभग 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। कितने तो आईफोन और लैपटॉप के गैजेट रखे हैं अधिकारी ने अपने घर में, देख सके। इन पर आरोप है कि डायरेक्टर के पद पर रहते हुए बालकृष्ण ने अकूत संपत्तियां अर्जित की है। और वहीं खबर है दोस्तों, टाटा कंपनी जल्द ही आईफोन बनाएगी। अब आपको मेड इन इंडिया आईफोन बाय टाटा देखने को मिलेगा जल्दी। और खबर आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट में गेमिंग डिवीजन में 1900 लोगों की नौकरी भी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट छटनी करेगी कर्मचारियों की। और मार्केट से बड़ी खबर देखिए, अडानी पावर के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हो चुके हैं। नेट रेवेन्यू में 67% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भी गौतम अडानी ने कहा कि हम मजबूत होकर उभरे हैं, एसेट बेस भी हमारा बड़ा है। और खबर है, यूक्रेन इस साल 4 नए परमाणु रिएक्टरों का शुरू करेगा निर्माण। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि युद्ध के कारण खोई हुई ऊर्जा क्षमता की भरपाई होगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, रॉयल इनफील्ड बुलेट मिलिट्री सिल्वर वेरिएंट 1,79,000 में लॉन्च हुआ, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और बॉलीवुड से खबर है, फिल्म क्रेक का दूसरा गाना जीना हराम रिलीज हुआ। रोमांस करते दिखे विद्युत जामवाल, नोरा फतेही। 23 फरवरी को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों को मिलेगा सितारों का साथ। कुंभ राशि वालों की भी तरक्की के योग दिख रहे हैं। कर्क राशि के लोगों का उत्साह बना रहेगा। तुला राशि के लोग सेहत के लिए लापरवाही ना करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस तारीख पर मनाया गया। आज मैं आपको कोई ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, कमेंट में बताना आपको। व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। और आपको डीएलएस भाई की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। और भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप रोजाना डेली के डेली मुख्य समाचार, बड़ी काम की खबरें, सरकारी योजनाएं, बड़ी घोषणाओं की जानकारी तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। अगेन आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।